हेलो एंड वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे कि ये मैकेनिक्स का पेपर को लेके जो कोलकाता यूनिवर्सिटी का इतना माहौल बना हुआ है कि बहुत टफ पेपर हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे। थोड़ा सा देखते हैं हम इसके कि मतलब इसमें स्कोरिंग करना कितना आसान है। और सिर्फ हम बोल नहीं रहे हैं, इसके पीवाईक्यू करके दिखा रहे हैं। ये 2024 का पेपर है। मैंने 2000 यहाँ पे 21 का भी पेपर खोल रखा है, 2022 का भी, 2023 का भी। मैं आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं कि जो लड़का 2024 का पेपर देने जा रहा है वो 2021, 22 और 23 का पेपर एटलीस्ट पीवाईक्यू तो जरूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो सबसे पहला काम उसको यही करना है कि पीवाईक्यू देख के जाना है। चलिए, अगर कोई स्टूडेंट 2024 का पेपर देने जा रहा है तो ये देखिए 2022 में लेके चलते हैं। ये सब पीवाईक्यू है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2022 का पेपर और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये जे, ABCDEFI J कितना, 2024, 2022 का पेपर, ऑब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स, जे नंबर क्वेश्चंस, EFGHI J। ये देखिए, इक्वेशन ऑफ पाथ R इज इक्वल टू ये, एफ फोर्स F इज इक्वल टू 2I - J - 2K। देखिए तो F इज इक्वल टू 2I - J - 2K, 0.031 - 1, कुछ चेंज नहीं किया, नथिंग, कुछ भी नहीं। 0 3 - 1, ऑप्शन भी देखिए वो भी चेंज नहीं किया होगा। 3/5, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज किया, इसको आगे पीछे करके इसको ऑप्शन लिखा है। क्लियरली 2 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म लेडर 2022 का ही पेपर चेक करते हैं। 2022 में कौन सा नंबर है? 2022, अच्छा नंबर नहीं दिया हुआ है। ये 2022 का ही पेपर चेक करते हैं। ये देखिए, सेम ऑप्शन में इधर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, इधर लिखा था म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, इधर का डी। और 2024 का पेपर देखिए का बी, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, उधर क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, cot थीटा इज इक्वल टू म्यू, इधर म्यू इज इक्वल टू cot थीटा, 2 म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, इधर भी 2 म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, इधर cot थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, इधर भी सिर्फ हाफ कर दिया उधर ले जाकर, सिमिलर 2 to 4 मार्क्स। 2021 का पेपर देखते हैं। सेम यूनिफॉर्म, अभी कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे कौन सा किधर चैप्टर का है, हम बस इतना बताएंगे अभी कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2021 का पेपर चेक करते हैं। सेम, कंप्लीटली वैसे ही। ये देखिए 2021 का पेपर, यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज डी, यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज डी प्लेस्ड। ऑप्शन देखे जरा, डी इज ग्रेटर देन, डी इज लेस देन 2R, डी इज ग्रेटर देन, डी इज लेस देन 2R, डी इज लेस देन आर, डी इज लेस देन आर एंड डी इज ग्रेटर देन 2R। सेम ऑप्शन। 2 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए अभी तक? 2 4 6। फेल क्यों हो जा रहे हैं? बाकी क्वेश्चन सर, ये बाकी क्वेश्चन क्या अलग से आ रहा है, कैसे अर्ग से आ रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, पेपर आप लोग को सेंड किया गया ग्रुप में, आप देखेंगे। ये क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m विथ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, सेंटर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर इज, वेलोसिटी एट द सेंटर पूछ रहा है। 2021 का पेपर देखते हैं, वेलोसिटी एट द सेंटर, इधर क्या पूछ रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ एट ए टाइम थी, द मोशन इज। अच्छा ठीक है, ये टाइम पीरियड पूछ लिया था, थोड़ा सा ये चेंज है बट ये भी एकदम सिमिलर टाइप का, ये भी ओरिजिन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियड पूछ रहा है। और यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है? सेंटर पे वेलोसिटी। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। पार्टिकल डिस्क्राइब पी क्यूब इज इक्वल टू 2a² और लॉ ऑफ फोर्स पूछ रहा है। 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, दोनों एच। 2022 में चलते हैं, 2022 एच। पार्टिकल डिस्क्राइब कर p² इज इक्वल टू AR, इधर क्या दिया हुआ है, पी क्यूब इज इक्वल टू 2a², अंडर अ फोर्स, इधर गया, इधर गया ये एच नंबर, हाँ, अंडर अ फोर्स F पोल, देन लॉ ऑफ फोर्स, देन लॉ ऑफ फोर्स। तो लॉ ऑफ फोर्स सिमिलर दोनों में, क्या किया इधर, p² इज इक्वल टू AR को इधर क्या लिख दिया है, पी क्यूब इज इक्वल टू 2r²। लॉ ऑफ फोर्स दोनों में सेम ही आएगा, बस देखिए इधर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इधर R² सिर्फ वो थोड़ा सा चेंजेस है। 2023 में भी सेम रिपीट किया ये, 2023 में भी रिपीट किया, देखिए और ये कंप्लीटली डायरेक्ट 22 और 23 एकदम सेम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, F वेरीज एज R,
r⁻², ये सिमिलर है, p² = ar और p² = ar, ये दोनों रिपीट कर गया आपस में। ठीक है, कितना हुआ? 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन 2022 में चलते हैं फिर। 22 में एकदम कंप्लीटली ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, 2022 में था ना। हाँ, ये फॉर ए रेक्टिलिनियर मोशन पार्टिकल इम्पल्स आई चेंजेस, रेक्टिलिनियर मोशन आई इम्पल्स चेंजेस इज इक्वल टू आई 2u+3v/5, 2u+3v/5, सेम सेम एकदम कंप्लीटली, u+2v/3, u+2v, ऑप्शन को भी ऊपर नीचे नहीं किया। ठीक है, ये मतलब 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग कितना नंबर देख पा रहे हैं? अगर हम सिर्फ 4 साल का PYQ देख के जाए तो फेल क्यों हो जा रहे हैं, इसमें क्यों सप्ली लग जा रहा है? 2, 4, 6, 8 और 10, 10×2 = 12 मार्क्स, मतलब 12 मार्क्स आपके क्या हो गए? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स किधर से आ गए? सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले से। अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी अभी और देखना है मजे की बात। ये देखिए, ये क्या बोला? डिड्यूस टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। 2022 का पेपर देखे जरा, 2022 का पेपर, 2022 का पेपर, यूनिट 3 का पहला क्वेश्चंस, यूनिट 3 का पहला क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो गए? ये 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स। तो उधर कितना हुआ था? उधर हुआ था 12, ये 5। ये क्या बोल रहा है? ESM इंजिन वर्किंग कांस्टेंट रेट h ड्रॉज m अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम टेकिंग अटेंड स्पीड, इसको 22 में चलते हैं, टाइम टेकन अटेंड स्पीड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इंजन पुलिंग वर्क्स h, m मास रेसिस्टेंस, सो दैट टाइम रिक्वायर्ड जनरेटिंग वेलोसिटी। यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमारा? ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट टाइम टेकन अटेंड स्पीड। ये इसे एक ही टाइप का है, जब इसको कराएंगे तब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये लगभग लगभग उसी टाइप का, अभी सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं जो PYQ में जैसे रिपीट किया है। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ के रखते हैं कि सर ये बिल्कुल मैच नहीं किया या फिर जो भी। ये देखते हैं जरा सा, पार्टिकल 2022 का ही, पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर फोर्स परपेंडिकुलर टुवर्ड्स अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। क्या भैया हम लोग क्वेश्चन किए हुए? परपेंडिकुलर टुवर्ड्स फिक्स स्ट्रेट लाइन, 2022 में चले जा रहा, परपेंडिकुलर, हाँ ये। अगर फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या लेते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस लेते हैं, फिक्स स्ट्रेट लाइन। इधर क्या 22 में दिया हुआ है कि पार्टिकल डिस्क्राइब पाथ, हाँ एक्सेलरेशन μ y3, μ y3 पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, मतलब इसके पैरेलल, और उधर भी परपेंडिकुलर था। कहां से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? 0, से। इसको कहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है? 0, 2a से, इनिशियली डिस्टेंस 2a, है ना। इधर क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी √(μ/a), इधर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? √(μ/a). क्या ये भी किसके पैरेलल है? पैरेलल टू द लाइन, फिक्स लाइन। ये भी पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या शो करना है कि ये एक सर्कल बनता है और इधर क्या बनता है? एक साइक्लॉइड बनता है। सिमिलर क्वेश्चंस बिल्कुल। ठीक है, कितना? ये 5 मार्क्स तो बिल्कुल हम जोड़ेंगे। आगे बाकी क्वेश्चन सर बहुत इजी हो जाएगा, उस पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन, टू स्मूथ स्फीयर्स m1 m2 मूविंग विथ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी u1 u2 इन द सेम डायरेक्शन इम्पिंगिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है कुछ एंगल बना के ये इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। 2021 में चलते हैं जरा, 2021 का चलते हैं। ये देखिए 2021, यहाँ टू स्मूथ स्फीयर्स m1 m2 मास इम्पिंगिंग वन अनदर, u1 u2 वेलोसिटी एट एंगल्स अल्फा अल्फा टू रेस्पेक्टिवली। जस्ट एक सेकेंड, मैंने शेयर किया है ना इसको, हाँ ठीक है। अल्फा अल्फा टू वही ऑब्लिकली विथ इम्पैक्ट ई बी द कोफिशिएंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इसमें कितना मार्क्स है? 4, 2, 6, 2, 8। तो यहाँ पे 4 मार्क्स वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, है ना। वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, ऑल्सो फाइंड द इम्पल्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दो दो मार्क्स का करके जो भी दिया हो। तो ये कितना मार्क्स का है यहाँ पे? 5 मार्क्स का ना, ये 5 मार्क्स का। ठीक है, अभी टोटल कितने हो गए मार्क्स? अभी बस इतना जोड़ते हैं, बाकी कुछ भी नहीं किए, सिर्फ PYQ करके गए हैं। तो इधर 5 मार्क्स,
5 मार्क्स, और ये हमारा इधर का 5 मार्क्स, 15 मार्क्स हो गए। और उधर कितने थे? 12 मार्क्स। देखते हैं ये कितने हो गए, प्लस 15 मार्क्स, 7, 27 मार्क्स, जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट पीवाईक्यू से आए हैं, आपके अपने से, खुद से, नोट्स के, ये सब से, कहीं से भी नहीं, डायरेक्ट 27 मार्क्स। अभी देखते हैं इधर, इधर कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 65 का, 65 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। इसका 30% कितना होता है, 65 मार्क्स का, ये अप्रोक्स टू अप्रोक्स कितना होगा आपका, 15, नहीं, 13, 39/2, मतलब वही 20 के अप्रोक्स। और अभी सिर्फ पीवाई क्यू करके आप जा रहे हैं तो 27 मार्क्स आ रहा है। क्यों, क्यों सप्ली लग रहा है इसमें, आखिर क्यों सप्ली लग रहा है इसमें? ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़िए, पीवाईक्यू के साथ साथ से पढ़िए, नोट से पढ़िए। इधर हम बता रहे हैं आपको, लगभग लगभग 90% से 95% क्वेश्चन जो होगा ना, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट या तो नोट्स से होगा, और नहीं तो पीवाईक्यू से। और हम लोग यहाँ पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, नोट्स भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मार्क्स उठाया जा सकता है, वो डरना नहीं है। बहुत लोग आपको मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स बोल बोल के आपको डराएंगे कि ये तो बहुत ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सीरियस लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सीरियस लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन इतना डरना नहीं है मैकेनिक्स को लेके कि मतलब क्लास वगैरह एकदम, मतलब मैकेनिक्स को एकदम, मैकेनिक्स से दूर ही भाग रहे हैं, कैसे करके पास कर दे, इसमें ये कर जाए, वो कर जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पहले से रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। बहुत प्रेडिक्ट किया जा सकता है इधर के क्वेश्चंस को, और इधर 100% सटीक आंसर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।